हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं पीआरटी एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतलज नदी पर। दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यास नदी पर। व्यास परियोजना दोस्तों व्यास नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह है झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महानदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है तो वह है दोस्तों एकमात्र उड़ीसा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन करना एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंबल नदी पर। चंबल परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी पर और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों शक्ति का उत्पादन करना एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है तो वह दोस्तों एकमात्र आंध्र प्रदेश। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शक्ति का उत्पादन करना एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोसी नदी पर। कोसी परियोजना दोस्तों कोसी नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह है बिहार राज्य और नेपाल। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य शक्ति का उत्पादन करना एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन बी, गंडक नदी पर। गंडक नदी परियोजना दोस्तों गंडक नदी पर स्थित है। इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह है बिहार और नेपाल। दोस्तों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन करना एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा एवं भागीरथी नदी पर। फरक्का परियोजना गंगा एवं भागीरथी नदी पर स्थित है। इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह है सिर्फ पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन, सिंचाई तथा नौ परिवहन के लिए। अगला क्वेश्चन, काकड़ापरा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी पर। काकड़ापरा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है तो वह एकमात्र गुजरात। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तवा नदी पर। तवा परियोजना दोस्तों तवा नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है वह है मध्य प्रदेश। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन,
नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरडी नदी पर। नागपुर शक्ति गृह परियोजना दोस्तों कोरडी नदी पर स्थित है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। और इस परियोजना से दोस्तों किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वह है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? वह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं पेयजल और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किस किस राज्यों को लाभ होता है? तो वो है गुजरात। इस परियोजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर। पोचमपाद परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वह कर्नाटक। दोस्तों पोचमपाद परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालप्रभा नदी पर। और दोस्तों इस योजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वह है कर्नाटक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी पर। महानदी डेल्टा परियोजना दोस्तों महानदी पर स्थित है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। दोस्तों इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वह एकमात्र उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, रेहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेहंद नदी पर। रेहंद परियोजना दोस्तों रेहंद नदी पर स्थित है। इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंडा नदी पर। कुंडा परियोजना दोस्तों कुंडा नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वो दोस्तों तमिलनाडु। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जल विद्युत शक्ति तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? वह दोस्तों पश्चिम बंगाल और झारखंड। दोस्तों इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है रानीगंज के बीच नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार नदी पर स्थित है और इस परियोजना से दोस्तों किन किन राज्यों को लाभ होता है? वह है केरल। दोस्तों इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर। टेहरी बांध परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों का लाभ होता है? तो वो है दोस्तों उत्तराखंड और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। दोस्तों माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों का लाभ होता है? वह एक दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोयना नदी पर। कोयना परियोजना दोस्तों कोयना नदी पर स्थित है। इस परियोजना से दोस्तों किन किन राज्यों को लाभ होता है? वह है दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामगंगा नदी पर। रामगंगा परियोजना दोस्तों रामगंगा नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। ऊपरी कृष्णा परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? वो है दोस्तों कर्नाटक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना।
अगला क्वेश्चन, घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाट प्रभा नदी पर। और इस परियोजना से दोस्तों किन किन राज्यों को लाभ होता है? वो है दोस्तों कर्नाटक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पवना नदी पर। और इसी परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, भद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भद्रा नदी पर। भद्रा परियोजना दोस्तों भद्रा नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों कर्नाटक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध परियोजना दोस्तों रावी नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किस किस राज्यों को लाभ होता है? वह है दोस्तों पंजाब। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटप्रभा नदी पर। इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? वह है दोस्तों कर्नाटक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जल विद्युत सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, सतलुज परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर। सतलुज परियोजना दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर को। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतलुज नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, पनामा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पनामा नदी पर। पनामा परियोजना दोस्तों पनामा नदी पर स्थित है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? वो है दोस्तों गुजरात। अगला क्वेश्चन, कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतलुज नदी पर। कोल डैम परियोजना दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, कांग सावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांग सावती नदी पर। कांग सावती परियोजना दोस्तों कांग सावती नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 छोटी नदियों पर बना यह बांध। दोस्तों इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वह दोस्तों तमिलनाडु और केरल। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, मुचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुचकुंड नदी पर। और इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वह दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों मुचकुंड परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, गिरना परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गिरना नदी पर। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, शारदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शारदा नदी और गोमती नदी पर। इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है।
अगला क्वेश्चन, पूर्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णा नदी पर। और दोस्तों इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, बारगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बारगी नदी पर। बारगी परियोजना दोस्तों बारगी नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, हंसदेव बंगो परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हंसदेव नदी पर। और इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरावती नदी पर। शरावती परियोजना दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों कर्नाटक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, पंचायत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर। पंचायत बांध परियोजना दोस्तों दामोदर नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से दोस्तों किस 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 राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोन नदी पर। दोस्तों बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और मछली पालन। अगला क्वेश्चन, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों एकमात्र राजस्थान। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। सरहिंद नहर परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों हरियाणा। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन सी, झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से किस किस राज्य को लाभ होता है दोस्तों? तो वो है जम्मू कश्मीर। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बराकर नदी पर। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों झारखंड। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों बाढ़ को नियंत्रण करना और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। और इस परियोजना से दोस्तों किस किस राज्य को लाभ होता है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों बाढ़ को नियंत्रण करना और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।